बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है, जिसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन के बाद उसकी डेफिनेशन देखेंगे, रियल लाइफ में एग्जांपल, रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, देन यूनिट सर्कल, पैथागोरस थ्योरम, देन फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, देन सिंगल एंगल आइडेंटिटी, डबल एंगल आइडेंटिटी, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी, और लास्ट पे उसकी एप्लीकेशंस और रियल लाइफ में एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन क्या है? ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये 3 वर्ड से ड्राइव किया गया है। ग्रीक वर्ड्स हैं कौन सा? ट्राई, गोनो एंड मैट्री। ट्राई मीन 3, गोनो मीन साइड्स या एंगल्स, एंड मैट्री मीन मेजरमेंट, यानी 3 साइड्स की मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री 3 साइड्स की या 3 एंगल्स की मेजरमेंट को, तो 3 एंगल या 3 साइड्स किस हमारे पास डायग्राम में होते हैं? ट्रायंगल में। तो मेन ट्रायंगल के जो मेजरमेंट्स है उसमें साइड्स की, एंगल की, उसको हम सॉल्व करें तो ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। जस्ट अब डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री: ट्रिग्नोमेट्री is a branch of mathematics that explores the relationship between the length of triangle sides and angles. ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम ट्रायंगल की साइड की लेंथ और उसके एंगल के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, रियल लाइफ में एग्जांपल क्या है कि अगर एक ट्री है, ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। ट्री से थोड़े से फासले पे एक बंदा है। अब इस मैन ने यहाँ से ट्री की टॉप को देखा और ट्री से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर उसे पता है, एंगल उसे पता है, तो ये ऊपर वाली हाइट फाइंड आउट कर लेगा, जहाँ से हम उसे ट्री की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी बेस यानी वो वाली साइड, यानी जितना लेंथ है उस ट्री से बंदे तक वो लेंथ, और एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा एंगल? जिस एंगल से वो बंदा ट्री की टॉप को देख रहा है, वो अगर वो फाइंड आउट कर लें तो हम इस ट्री की लेंथ यानी टोटल हाइट कितनी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री की एग्जांपल है। देन क्या है? रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेशियोज देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन क्या होता है? फंक्शन वो होता है कि जिसमें हम कोई इनपुट पुट करते हैं, उसके अंदर उस इनपुट पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, देन वो आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। कौन सी आउटपुट? जो हमने उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसका जो आंसर है, यानी इट गेट्स एन इनपुट, सम ऑपरेशन टेक प्लेस इनसाइड एंड इट गिव्स एन आउटपुट बेस्ड ऑन द ऑपरेशन दैट अकर इनसाइड। आगे 3 मेन फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री में: साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट। साइन, कोसाइन और टेंजेंट। कोसाइन को कॉस पढ़ते हैं, साइन है, और टेंजेंट यानी टेन भी हम इसे सिंपल कह सकते हैं। ये 3 बेसिक्स हैं। आगे व्हाट इज यूनिट सर्कल? यूनिट सर्कल क्या होता है? ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो। रेडियस क्या होता है? सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक का, यानी जो सर्कल बना हुआ है उस तक का जो डिस्टेंस है, ये रेडियस कहलाता है। अगर ये 1 हो तो हम इसे क्या बोलते हैं कि ये हमारा सर्कल यूनिट सर्कल है। ठीक है, तो इट इज़ द सर्कल यूनिट विद यूनिट रेडियस 1। सर्कल ड्रा किया, सेंटर से रेडियस बनाया और इज इक्वल टू 1 हो तो ये हमारा यूनिट सर्कल है। देन देखें, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पैथागोरस थ्योरम क्या है? ग्रीक फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन डिस्कवर्ड द सिंपल बट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे हाँ एक ग्रीक फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन, उसने एक थ्योरम डिस्कवर किया। कौन सा थ्योरम? पैथागोरस थ्योरम, जो कि इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उनके दरमियान जो सिंपल रिलेशनशिप है उसको बताता है। कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये यहाँ पे एक एंगल 90 का एंगल तब बनता है जब एक लाइन उसके ऊपर दूसरी लाइन परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर हो तो उसके साथ एंगल 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो इसमें जो नीचे वाली साइड है यानी बेस है, और ये जो ऊपर लेंथ है यानी हाइट वाली, परपेंडिकुलर, और इन दोनों को मिला दें हाइपोटेन्यूज। तो पैथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो बाय यूजिंग पैथागोरस साइंटिस्ट फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं इस थ्योरम के जरिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कैसे? साइन थीटा, यानी यहाँ पे अगर एंगल हो, कौन सा एंगल? थीटा वाला। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह कॉस थीटा इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ये आपने याद रख लेनी है। साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, और ये साइन, कॉस और टेन जो है ये हमारे पास क्या है? मेन फंक्शंस हैं। इसके बाद बाकी 3 कौन से होते हैं? कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। तो हम उसे क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज मतलब क्या कि जो कोसिकेंट थीटा है वो इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा की, सीकेंट थीटा इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा की, और कोटेंजेंट थीटा इक्वल होता है 1 ओवर टेन थीटा के।
उसके अलावा कोशेंट आइडेंटिटीज कौन सी होती हैं, टेन थीटा वैसे तो इक्वल है 1 ओवर कॉट कोटेंजेंट के, यानी टेन थीटा इक्वल होगा साइन ओवर कॉस के भी, कॉट थीटा इक्वल होगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। देन पैथागोरियन आइडेंटिटीज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ये जो हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले रहे हैं ये हम प्रूव भी कर सकते हैं, यानी ऐसे ही इक्वल होता है। साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा की जगह हम अगर पुट करें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज तो उसका स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा की जगह पुट करें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज तो इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। देन फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, फंडामेंटल लॉ क्या है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी कॉस ब्रैकेट लगाई, अल्फा भी एक एंगल है, जैसे ऊपर थीटा था वैसे अल्फा भी एंगल है, बीटा भी एक एंगल है। दो एंगल हैं, दो एंगल के दरमियान डिफरेंस है यानी माइनस है, और वो उस पे फंक्शन कौन सा है, कॉस का है। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा किसकी इक्वल होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अल्फा माइनस बीटा अगर हो कॉस फंक्शन हो तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा हो तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। देन क्या है, एंगल क्या होता है, ये तो हमारे पास फंक्शन थे साइन कॉस और टेन की। आगे जो थीटा अल्फा बीटा ये हमने यूज किया, ये कहाँ से आते हैं, ये है टू रेज आर टू साइड्स हैविंग कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। टू रेज या टू साइड, जैसे ये एक रे है या साइड बोले, ये एक रे है साइड बोले, अगर इनका ये एंड पॉइंट यहाँ पे कॉमन है, दोनों एक ही जगह पे कॉमन पे यहाँ पे रुक रहे हैं, यहाँ पे ये एक दूसरे को कट करके ये इनका एंड पॉइंट है, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। ये एक आर्म है दूसरी आर्म है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये जो बन रही है जगह, इसे हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल। अब एंगल टोटल कितना होता है, फॉर एग्जांपल हम सर्कल ड्रा करें तो क्या है, जहाँ से शुरू किया है वहाँ वापस चले जाएं तो क्या बनता है 260 डिग्री 360 डिग्री सॉरी, एंगल पूरा कंप्लीट कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है, तो यानी एक्स वाई प्लेन में अगर यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ड्रा करें तो यहाँ ऊपर 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री और लास्ट पे 360 डिग्री, तो यहाँ पूरा कंप्लीट चक्कर हो गया। अब एंगल की टाइप्स कितनी है, फर्स्ट टाइप क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो 0 और 90 के दरमियान में हो, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो 0 और 90 के दरमियान में, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। राइट एंगल कौन सा होता है, ये जो स्ट्रेट वाला 90 डिग्री वाला, इसी क्या बोलते हैं, राइट एंगल। इसी वजह से हम पैथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे लगाते हैं, जिसमें एक एंगल 90 का होता है। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है, जो 90 और 180 के दरमियान में हो, 90 से बड़ा हो, 90 डिग्री से 180 से छोटा हो, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हो, वो क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल, यानी ये स्ट्रेट एंगल कितना है 180 डिग्री, यानी यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक खत्म हुआ, अगर कोई ऐसी लेंथ है तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है 180 डिग्री। आगे रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में जो एंगल हैं वो क्या है, 180 से बड़ा 360 से छोटा, रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट वाली क्या टाइप है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट कौन सा होता है, जो 360 हो, यानी पूरा चक्कर कंप्लीट हो गया, पूरा सर्कल बन गया, तो वो कितना 360 एंगल बन गया। आगे एंगल्स की आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, सिंगल एंगल आइडेंटिटी, डबल एंगल आइडेंटिटी और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। सिंगल एंगल आइडेंटिटी क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये किसकी इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये याद रख लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होती है, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा एंगल है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। और इसी तरह कॉस के फंक्शन में दो ही एंगल ऐड हो रहे हो, कॉस अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह कॉस अल्फा माइनस बीटा हो तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। टेन में अगर दो एंगल ऐड हो रहे हो, टेन अल्फा प्लस बीटा किसकी इक्वल होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। और दो एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, टेन अल्फा माइनस बीटा किसकी इक्वल है, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। इसके बाद अगर डबल एंगल आइडेंटिटीज देखें, साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा यानी डबल एंगल है, तो ये किसकी इक्वल होगा, साइन 2 अल्फा किसकी इक्वल है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। कॉस 2 अल्फा किसकी इक्वल है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। टेन 2 अल्फा यानी अल्फा बोलो बीटा बोलो थीटा बोलो, जो एंगल है टेन 2 थीटा किसकी इक्वल है, 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। लास्ट पे ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी यानी साइन 3 थीटा किसकी इक्वल है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा किसकी इक्वल है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। टेन 3 थीटा किसकी इक्वल है, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन
थीटा। ठीक है, अब ट्राइगोनोमेट्री की रियल लाइफ में जो एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं फर्स्ट। अगर यानी जस्ट हम 3-4 एग्जांपल्स देखेंगे जो रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल्स हैं ट्राइगोनोमेट्री की। क्या करते हैं हम, किसी चीज़ की हाइट डिस्टेंस फाइंड करेंगे, किसकी बिल्डिंग का, ट्रीज़ का या माउंटेन या कुछ भी ऐसी चीज़ जो हाइट है जिसकी, अगर वो फाइंड आउट करें तो वो ट्राइगोनोमेट्री का यूज़ करते हैं टू फाइंड हाइट्स एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड माउंटेन एटसेट्रा। इसी तरह एस्ट्रोनॉमी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स में प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल टू फाइंड टेंजेंट एंड अदर मोशन टू फाइंड सीकेंट कोसीकेंट। ठीक है, लास्ट पे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। कौन सी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, ये क्रिएशन ऑफ मैप्स में, नेविगेशन सिस्टम में, मोबाइल गेम्स में, 3D आर्किटेक्चर में, एविएशन इंडस्ट्रीज़ में और सैटेलाइट्स एट्सेट्रा। ठीक है, आगे और भी हो सकती हैं एप्लीकेशन। तो ये क्या है, हमने क्या इसमें किया, ट्राइगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन यानी इसके फार्मूलाज और इसको ओवरऑल हमारा जैसे चैप्टर है, इसमें भी चैप्टर है, 9th वाला चैप्टर है, 8 वाला चैप्टर है फर्स्ट ईयर में, और 9th क्लास में हमारा ये 6 चैप्टर है ट्राइगोनोमेट्री का। उसमें अगर हम इसे यूज़ करें तो हमारे पास फार्मूलाज भी, एंगल भी, और हमने इसमें आइडेंटिटीज़, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, ये हमने सॉल्व किया, पढ़ा, देखा। ठीक है, आप इसे इन सारे फार्मूलाज को याद कर सकते हैं। अगर कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर यानी नेक्स्ट चैप्टर की बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।